हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुआविन उर्दू मुतरजिम से मुताल्लिक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लगातार बहुत सारे दोस्त जो है सवाल किए जा रहे हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो जो है डाला है, उसमें थोड़ी सी हमने मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक दोनों को मिलाकर एक बात की है। तो उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक जो है अलग-अलग वीडियो जो है क्लियरली बना देना चाहिए, सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देना चाहिए, ताकि आपको जो है सभी तरह के पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ख़ास और अहम होने वाला है, उनके लिए जो 10+2 किए हुए हैं या फिर इंटर किए हुए हैं या फिर मौलवी किए हुए हैं और उसके जो है 10+2 में 100 नंबर का उर्दू है और वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा है, आपका कोई रिश्तेदार ऐसा है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ज़रूर, वीडियो को उस तक पहुँचाएँ ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन ऑन कर दें, क्योंकि और भी जो वीडियो हम लेकर आए इससे मुताल्लिक और इसकी तैयारी से मुताल्लिक, तो उसका जो है तुरंत नोटिफ़िकेशन आपको पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, देख सकते हैं कि मुआविन उर्दू मुतरजिम से मुताल्लिक जो कि इसका नोटिफिकेशन और इसका आवेदन होने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या है, उसी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, कितने नंबर में आप पास होंगे और एग्जाम का फीस कितना लगेगा और तैयारी किस तरह से करेंगे। तो इन तमाम टॉपिक को हम आज के इस वीडियो में एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो आप जो है ना वीडियो के आखिर तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वीडियो पूरा देखते नहीं है और सवालों की भरमार कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा मुकम्मल अच्छी तरह से देखें। अगर स्पीड आपको थोड़ी सी स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है आपको सारी बातें क्लियर हो। उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक यानी मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए आवेदन करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है आपका इंटर यानी कि 10+2 या फिर इसका समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10+2 किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है या इसी से मिलता जुलता कोई कोर्स इसी के नाम का या इसी के समान, जैसे कि बिहार मदरसा बोर्ड से अगर आपने मौलवी किया हुआ है, तो अगर आपने 10+2 12 इंटर किया हुआ है या फिर बिहार मदरसा बोर्ड से आपने मौलवी किया हुआ है और आपके जो है पेपर इंटर में 100 नंबर का उर्दू है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप ध्यान से सुने, 100 नंबर का उर्दू अगर इंटर में है, आपके ग्रेजुएशन में क्या है, 10th में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। आपका इंटर में 10+2 में या फिर मौलवी में तो ऑलरेडी होता ही है, तो मौलवी अगर हो या फिर ये इन तीनों में से कुछ भी हो या फिर इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो और उसमें आपको 100 नंबर का उर्दू होना चाहिए। 100 नंबर का क्या होना चाहिए? उर्दू होना चाहिए, तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए वो देखते हैं। उम्र सीमा में एज जो है आपका मिनिमम कितना होना चाहिए कि 18 साल होना चाहिए, और ये जो 18 साल होगा आपका नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा कि किस डेट को वो तय कर रहा है कि इस डेट तक आपका 18 साल होना चाहिए। उम्मूमन 1 अगस्त या फिर 1 जनवरी होता है, जैसे 1 जनवरी 2026 या फिर 1 अगस्त 2026। तो जब आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके हिसाब से तय होगा कि इतने तारीख तक आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है मैक्सिमम उम्र यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र जिस वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल मेल है तो आप 37 साल अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 37 साल तक, उससे ऊपर नहीं। उसी तरह से जनरल में अगर आप फीमेल है तो आप 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से बीसी ईबीसी मेल और फीमेल दोनों, आप 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बीसी ईबीसी का। ठीक है, और उसी तरह से एससी और एसटी में अगर आप हैं तो आपको 42 साल उम्र आपको अगर है मैक्सिमम तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एससी एसटी मेल या फीमेल का। ठीक है, तो ये उम्र सीमा है, आप लोग ध्यान से इसको देखें, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
आपका जो ये 18 साल मिनिमम है, इसमें ज्यादातर सवाल आता है। तो ये नोटिफिकेशन जब निकलेगा उसके हिसाब से, अगर आपकी अभी उम्र 18 साल हो गई तो अच्छी बात है। अगर मान के चलिए 1 महीना 2 महीना या कुछ दिन बाकी है, तो जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक यानी मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम के थ्रू से होगा। कौन सा एग्जाम होगा? पीटी होगा, और पीटी के बाद फिर आपका मेंस होगा। ठीक है, अब पीटी कैसे होगा? अगर आपका आवेदन 40,000 से ज्यादा आपका आवेदन पड़ता है उसके लिए, तब जाके पीटी लिया जाएगा, एक प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, और अगर 40,000 से कम आवेदन पड़ता है तो डायरेक्ट आपका मेंस होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा। ये लिखित है, और ये जो पीटी है ये पूरी तरह से क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो पीटी होगा ये आपका 100 नंबर का होगा, और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और 90 मिनट इसके लिए समय आपको मिलेगा। कितना मिनट? 90 मिनट इसके लिए आपको समय मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन में 90 मिनट का मतलब हो गया आपका 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा। अब जब वो हो गया आपका, तो आपका उसके बाद मेंस होगा। मेंस में आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, और दोनों लिखित होगा। तो पेपर 1 में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये चूंकि लिखित होगा इसमें आपको 3 घंटा का टाइम मिलेगा। उसी तरह से पेपर 2 भी आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, और आपको इसमें भी 3 घंटा का टाइम मिलेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि एग्जाम किस तरह से होगा। पहला पीटी होगा, और अगर 40,000 से ज्यादा आवेदन बढ़ता है जिसमें 100 नंबर 100 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें 1.5 घंटा यानी 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। उसी तरह से मेंस में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटा का टाइम मिलेगा पहला पेपर। दूसरा पेपर में भी 100 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और 3 घंटा का टाइम होगा। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है पीटी में आएगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको मेंस में पूछा जाएगा। दोस्तों, मुआविन उर्दू मुतरजिम का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पीटी में क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। जब प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें उर्दू ग्रामर से पूछा जाएगा आपको। उसी तरह से हिंदी से उर्दू शब्द वर्ड्स, यानी हिंदी एक वर्ड दे देगा उसका उर्दू क्या है, या उर्दू दे देगा हिंदी क्या है। इसी तरह से उर्दू टू हिंदी वर्ड्स, उसी तरह से इंग्लिश टू उर्दू, इस तरह का वर्ड्स आपको दे देगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसलिए आपको वर्ड्स वगैरह पूछेगा, और एक जनरल नॉलेज होगा। ये चीजें आपको जो है पीटी में पूछा जाएगा। उर्दू ग्रामर, हिंदी से उर्दू शब्द, उर्दू से हिंदी शब्द, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू शब्द, और उसी तरह से जनरल नॉलेज आपको पूछा जाएगा। अब मेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंस में 2 पेपर होगा। तो पहला पेपर में क्या होगा? उर्दू ग्रामर आपको पूछा जाएगा। दोस्तों, उर्दू ग्रामर के क्लासेस हमने शुरू कर दिया है। उर्दू ग्रामर के क्लासेस आप लगातार देखें, वीडियो अपलोड हो रहा है। अब तक 4-5 क्लासेस हमने ले चुका है, आप उसे एक तरफ से देखें। बड़ी तफसीली वीडियो हम बना रहे हैं और बता रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस वीडियोस को देखेंगे तो आपका उर्दू ग्रामर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हर एक टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो उर्दू ग्रामर चालू हो चुका है। बाकी जो है इसका हिंदी से उर्दू वर्ड, उर्दू से हिंदी वर्ड्स, उसी तरह से उर्दू में बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजों के वीडियो हम भी लेकर आने वाले हैं, लगातार आने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो उर्दू ग्रामर हो गया। उसी तरह से उर्दू में तलखीस, यानी उर्दू को आपको सारांश उर्दू में आपको करना है। ठीक है, उसी तरह से निबंध या फिर पत्र लिखन, ये हो गया पेपर 1 में, जो कि 100 नंबर का होगा। फिर जो हिंदी से उर्दू, ये पेपर 2 में हो गया आपका मेंस का। हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन, उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन, ये हो गया ट्रांसलेशन का। ये 100 नंबर का जो कि मेंस में होगा। तो आपका जो पीटी है उसमें आपको वर्ड का बताना पड़ेगा, और यहाँ पे ट्रांसलेशन करना होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा आपको पीटी और मेंस का। ये 100 नंबर का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। तो उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा सिलेबस, कि आपका सिलेबस पीटी में क्या है और मेंस में क्या है। तैयारी के लिए आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहे। हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को जो है आपको कवर किया जाएगा। ग्रामर ऑलरेडी चालू है, इसलिए आप ग्रामर के वीडियो को भी जरूर देखें। चलिए आगे हम जो है इसके क्या कहा था क्वालिफाइंग मार्क्स को एक बार देख लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी सहायक
उर्दू अनुवादक का जो एग्जाम होगा उसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, कितना आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आइए देखते हैं, अगर पीटी होता तो भी इसी हिसाब से होगा, अगर मेंस है मेंस में भी इसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो पीटी में अगर आप पीटी में भी एग्जाम देते हैं तो 100 में आपको जो इस हिसाब से लाना पड़ेगा। तो जो जनरल है उसको 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32%, फीमेल के लिए 32 और फिजिकली चैलेंज यानी हैंडीकैप्ड के लिए आपका 32%। यानी कि जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए 40% लाना होगा, और जो बीसी है 36.5 और ईबीसी के लिए 34%, और बाकी सब के लिए आपका 32% आपको लाना होगा। अगर पीटी होता है 100 नंबर का, मान के चलिए 100 नंबर का एग्जाम है तो आपको यहाँ 40 नंबर लाना पड़ेगा, यहाँ पे 36.5 नंबर लाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 34 नंबर लाना पड़ेगा, 32 नंबर लाना पड़ेगा, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 32। क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम है इसलिए परसेंटेज भी आपका इतना ही होगा। 100 में आपको सामान्य को 40 नंबर, जो है बीसी को 36.5 नंबर, ईबीसी को 34 नंबर, बाकी सबको आपको 32 नंबर लाना होगा। अगर आप फीमेल हैं, चाहे बीसी हो ईबीसी हो सामान्य कुछ भी हो तो 32 नंबर, अगर आप एससी एसटी हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो तो 32 नंबर, चाहे आप फिजिकली चैलेंज हो हैंडीकैप्ड हो तो आपको 32 नंबर आपको 100 में लाना होगा। पीटी में भी आपको इतना ही लाना पड़ेगा, और मेंस में भी पेपर 1 और पेपर 2 लाना पड़ेगा। और दोनों को मिला के मान के चलिए पेपर 1 में आपका 45 आया और इसमें आपका जो है 50 आया, दोनों मिला के आपका 55 आया। ठीक है, दोनों मिला के आपका यहाँ पे 100 हो रहा है, ये 100 नंबर लाया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 50, तो ये आपका 50% निकला। ठीक है, तो इस हिसाब से मेंस में आपका कैलकुलेशन होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों सहायक उर्दू अनुवादक में जो आप आवेदन करेंगे तो उसके लिए फीस कितना होगा आप उस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कि फीस जो आवेदन के लिए है, जनरल बीसी ईबीसी के लिए 750 रुपये, एससी एसटी के लिए 200 रुपये, फीमेल के लिए आपके 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जो है एससी एसटी और दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे आपको 200 रुपया होगा, जो फिजिकली चैलेंज होगा उसके लिए भी आपको यहाँ पे 200 रुपया देना होगा। ठीक है, तो जनरल बीसी बीसी के लिए 750, एससी एसटी के लिए 200, फीमेल के लिए 200 और फिजिकली चैलेंज के लिए भी 200 रुपया आपको यहाँ पे फीस देना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई है, हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ तक आपको बताने की कोशिश की। अगर यहाँ तक किसी भी तरह की कोई बात पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप जरूर लिखेंगे कि आपको हमारी इस वीडियो से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप हमारे वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ हमेशा लगे रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें क्योंकि लगातार वीडियो आने वाला है। ठीक है, अब जो है हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं उर्दू अनुवादक के लिए, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं। बाकी चीजें तो यही होगी लेकिन उसके लिए कुछ बातें अलग से होंगी, क्वालिफिकेशन वगैरह, तो उसको उर्दू अनुवादक के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाने का सोचा है ताकि जो है दोनों में फर्क हो जाए और किसी तरह की कंफ्यूजन बाकी ना रहे। वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, दोस्तों तक, तमाम दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल में या चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।